जब कोई व्यक्ति लोन का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है तो क्या होता है? धमकी भरे फोन आते हैं, परेशान करने वाले लेटर आते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता है। इसका मतलब वह इंसान दिवालिया हो चुका है। आज के टाइम यही हालत श्रीलंका की है। श्रीलंका कर्ज में डूब चुका है और श्रीलंका की आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। श्रीलंका में 200 रुपए किलो आलू मिल रहा है और 1 किलो दूध के पैकेट से 100 ग्राम के पैकेट बनाकर सेल किए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। 1 महीने के अंदर खाने की वस्तुओं के प्राइस में 15% की बढ़ोतरी आई है। 2019 के अंत में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.6 अरब डॉलर था, जो 2020 में 5 महीने के आयात के लिए काफी था। लेकिन इतने पैसे से विदेशी कर्ज और फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट नहीं की जा सकती थी। 2020 के अंत तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। 2020 के शुरुआत में ही श्रीलंकाई रुपया कमजोर था। 2021 के नवंबर तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 1.6 अरब डॉलर हो गया था। श्रीलंका को इस साल 4.5 अरब डॉलर का कर्ज पे करना है। अगर श्रीलंका ये पे नहीं कर पाया तो क्या श्रीलंका दिवालिया हो जाएगा? श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के पूर्व उप गवर्नर ने एक लेख लिखा था। उसने लिखा था, श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था दिवालिया नहीं हुई है, लेकिन फॉरेन सेक्टर में सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। उसने कहा था कि श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है। घरेलू अर्थव्यवस्था तब दिवालिया होती है जब सरकार दिवालिया होती है। आज के टाइम जो हालात श्रीलंका के हैं वही हालात 1991 में भारत के थे। जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब डॉलर से भी कम बचा था। भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं थी कि वो बाकी दुनिया से व्यापार कर सके। भारत का विदेशी कर्ज 72 अरब डॉलर हो चुका था। महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। तेल की कीमतें बढ़ाई गई, आयात रोक दिया गया, सरकार के खर्चों में कटौती की गई, बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। IMF ने भारत को 1.27 अरब डॉलर का कर्ज दिया, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। जब PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत समय पर विदेशी कर्ज नहीं चुका पाएगा और भारत दिवालिया हो जाएगा। लेकिन PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई सुधारों को अंजाम दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को बचा लिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को एक अच्छे ट्रैक पर लाया गया।